नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के मौसम में दिखा बड़ा परिवर्तन। राजधानी ने सुबह से ओढ़ी कोहरे की चादर। घने कोहरे की वजह से हवाई यात्रा हुई प्रभावित। धार में सेंट टेरेजा घोटाले के मामले ने पकड़ी तूल। ईडी ने धार पुलिस से मांगी आरोपी की जानकारी। संपत्ति और ट्रांजैक्शन की हो रही जांच पड़ताल। सितारगंज में बाघ ने एक महिला पर किया हमला। बाघ के हमले से महिला की हुई मौत। जंगल किनारे घास काटने गई थी मृतिका। रविवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि राजधानी ने कोहरे की चादर ओढ़ रखी है। सुबह से ही कपकपा देने वाली ठंड के चलते लोगों ने अलाव जलाना शुरू कर दिया। इन सभी के बीच हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई। दिल्ली से आने वाली इंडिगो फ्लाइट 3 घंटे 50 मिनट लेट हुई, तो वहीं मुंबई से भोपाल आने वाली फ्लाइट 3 घंटे 25 मिनट लेट रही। इसके साथ ही बेंगलुरु से भोपाल आने वाली फ्लाइट को इंदौर डाइवर्ट किया गया। अलीराजपुर के जोबट में मारुति वैन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि घरेलू गैस भरते समय यह हादसा हुआ। हालांकि क्षेत्रवासियों ने सतर्कता बरतते हुए सावधानी रखी। इस दौरान रसोई गैस बंद किए और विस्फोट होने के भय से घरों से बाहर निकल आए। वहीं इस हादसे की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सहित तहसीलदार मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुम्हार मोहल्ले में एक जगह गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है और वो गैस रिफिलिंग के दौरान इसमें कार में आग भी लग गई है। मैंने तुरंत अपने अधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार निर्भय सिंह पटेल को भेजा और इसके बाद हमारे खाद्य विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और पुलिस बल भी पहुंचा। इनके द्वारा एक संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई में जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर एफआईआर और अन्य कार्रवाइयाँ जो भी समुचित बनती हैं वो की जाएगी। जब्ती में एक्चुअली यहाँ पे जो वैन मिली है हमें जली अवस्था मिली है जिसमें गैस रिफिलिंग की गई थी। एक तो वैन को जब्त किया है और जो घरेलू गैस टंकी है 2 नग जब्त किए गए हैं। यहाँ पे गैस रिफिलिंग संबंधित सील पाए गए हैं और 1 वाल्व पाए गए हैं और 3 नोजल पाए गए हैं गैस रिफिलिंग की, वो भी जब्त किए गए हैं मौके पर। क्या नाम है? सुनीता मसराम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, खाद्य विभाग। धार के सबसे बड़े सेंट टेरेजा घोटाले में पुलिस ने 28 आरोपी सहित एक संस्था को आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन की पीठ थपथपाई थी। वैसे इस मामले का मुख्य और इनामी आरोपी सुधीर जैन अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि फरार इनामी आरोपी सुधीर जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईडी ने धार पुलिस से सभी आरोपियों की संपत्ति और ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी मांगी थी, जिसे कल ईडी को सौंप दिया गया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंट टेरेजा मामले में पुलिस की कार्यवाही जारी है। सुधीर जैन और अन्य फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेंट टेरेजा कंपाउंड मामले में ईडी ने धार पुलिस से इंफॉर्मेशन मांगी थी। उसकी इंफॉर्मेशन हमने कल ईडी को भिजवा दी है, ईडी के इंदौर ऑफिस को भिजवा दी है, जिसमें जो प्रारंभिक विवेचना में अभी तक जो फैक्ट्स आए हैं उसमें सुधीर जैन का जो ड्राइवर है नवीन यादव, उसके नाम पर एक हक त्याग, एक लीज डीड और करीब 16 प्रॉपर्टीज़ निकल के आई हैं जिनका मूल्य करोड़ों रुपए में है। और इस प्रकरण से जुड़े अन्य भी जो आरोपी हैं उनकी जो अवेलेबल जानकारी थी वो हमने भिजवाई है और पुलिस सुधीर जैन और अन्य फरार आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करेगी और इन पे अब इनाम भी बढ़ाया जाएगा। सर, इसमें जो ईडी के साथ में पुलिस भी जो है अपनी जांच मतलब जारी रखेगी? देखिए, पुलिस अपने प्रकरण में लगातार जांच जारी रखेगी और ईडी पैरेलल अपनी जो भी इन्वेस्टिगेशन है इसका जो इकोनॉमिक एंगल वाली और इसमें बेनामी जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी जांच ईडी द्वारा की जाएगी। ठीक, थैंक यू। धार जिले के मनावर में पीडब्ल्यूडी की जमीन के पास सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर दुकान बनाई जा रही थी, जिसे प्रशासन ने धराशायी किया है।
पुलिस ने नगरपालिका की टीम की मदद से बुलडोजर चलाकर दुकान को जमींदोज किया है। बता दें, अतिक्रमणधारी द्वारा रास्ते की सरकारी जमीन पर कब्जा कर चद्दर की गुमटी लगाई गई थी और बाद में उस पर पक्का निर्माण किया जा रहा था। ऐसे में पुलिस विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए कार्यवाही की है। रजिस्ट्री की हमारे द्वारा जांच की गई, अभी हम फर्दर उसमें और जांच करेंगे। रजिस्ट्री पाई गई है कि आपस में ही क्रेता और विक्रेता ने घर में ही इसको खरीदी बिक्री कर ली है, जिसके पहले ये शासकीय भूमि थी। उसी के बेसिस पे नगरपालिका से ने परमिशन भी ले ली थी, लेकिन क्योंकि 3 साल व्यतीत होने के बाद ये परमिशन भी स्वतः कैंसिल हो गई है और इसमें जो भी संबंधित हैं उन पे भी जांच कर हम कार्रवाई करेंगे। संबंधित का कहना है कि सूचना दी, अतिक्रमण तोड़ा गया। सूचना हम पिछले लगातार 15 दिन से इन्हें दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। पिछले 15 दिन से इनका निर्माण रुकवाने का काम करवाया जा रहा था। कई बार यहाँ से हमने निर्माण रोक कर सामान भी जब्त किया, तो सूचना इन्हें पूरी थी इस चीज़ की। 2 खसरा नंबर है जो पहले शासकीय का था। 2021 में इसको आबादी नगरपालिका खादसाड़ा लिखा हुआ है। इसकी रजिस्ट्री 2012-13 में कर ली गई थी। रजिस्ट्री में जो डॉक्यूमेंट है उसमें बेस बताया गया है कि नगरपालिका के द्वारा इसमें टैक्स का निर्धारण करके रसीद काटी गई है। शासकीय ज़मीन पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, तो जो आधार है वही गलत है पहला, और दूसरा इनको नोटिस दिया गया था कि काम रोक दे, इसके बावजूद इन्होंने चालू रखा। दोबारा नगरपालिका निर्माण विभाग की टीम 2-3 बार आई, इसके बावजूद इन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू रखा है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। यहाँ तक कि इनका सामान भी उठवाया गया था जो इन्होंने रोड पे फैला रखा था, रेत गिट्टी की, ताकि ये कंस्ट्रक्शन ना करे। इसके बावजूद इन्होंने रात में कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, इसलिए ये हटाया गया है। यह है शासकीय। एक तरफ धार जिले के मनावर में नेहरू पार्क अपने उद्घाटन की बाट जो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिना उद्घाटन किए ही नगर के एक रसूखदार व्यक्ति को नेहरू पार्क मांगलिक कार्य के लिए देने का मामला सामने आया है। जहां कोरोना की तीसरी लहर के चलते सरकार नई पाबंदियां लगा रही है, वहीं नगरपालिका सीएमओ द्वारा निजी उपयोग के लिए नेहरू पार्क देना और भीड़ जुटाना समझ से परे है। गौरतलब है कि नगर के बीच स्थित नेहरू पार्क वर्षों तक उपेक्षा का शिकार होकर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था। इसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद साल 2020 में इसका जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन अब तक उद्घाटन नहीं हो पाया, जो समझ से परे है। बता दें, हर साल मकर संक्रांति के पर्व पर नेहरू पार्क में समाज सेवियों द्वारा गरीबों को खाना खिलाया जाता है, लेकिन इस वर्ष नेहरू पार्क में उक्त कार्यक्रम के चलते यह आयोजन भी नहीं हो पाया। ऐसे में नगर की जनता ने इस संबंध में नगरपालिका सीएमओ पर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। उधम सिंह नगर जनपद के रंसाली रेंज क्षेत्र नानकमत्ता में जंगल के किनारे घास काटने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया है। इस घटना में घायल हुई महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक महिला का नाम आरती चंद है, जो ग्राम सभा ध्यानपुर की रहने वाली है। अब इस घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया है। बता दें, बाघ द्वारा हमले में पहले भी कई महिलाओं की जान जा चुकी है। बाघ के लगातार बढ़ते आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग लगातार वन विभाग और प्रशासन को कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। ये महिला जो है आरती चंद है, जो अपने जानवरों के लिए घास काटने के लिए जंगल में आई हुई थी। जानपुर की रहने वाली है। उम्र इसकी 30-32 साल के लगभग है। 2-3 बच्चे हैं बता रहे हैं इसके। तो ये गुलदार ने जो है, ये नज़दीकी भी जंगल में इनका ऊपर हमला कर दिया। इनकी भी डेथ हो चुकी है इनकी। इनका जो है अब पंचायत नामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में अभी रखा जाएगा। इनके घर वाले जब आएंगे उनके सम्मत पर ही जो है इसका पोस्टमार्टम होगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।